seconds. वेलकम बैक। मौजू है बलोचिस्तान। इस वक्त इस्लामाबाद से वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए पैदावार आयतुल्लाह दुरानी मौजूद हैं, जो मेरा इस गुफ्तगू में साथ देंगे, और कोयटा से डॉन न्यूज़ के नामा निगार सैयद अली शाह भी मेरे राब्ते में हैं। सैयद अली शाह साहब, बलोचिस्तान में टारगेट किलिंग में अब तक कितने अफराद को निशाना बनाया गया है और किस किस तबके को? वैसे तो बलूचिस्तान गुज़श्ता 8 सालों से बम धमाकों और रॉकेट हमलों की ज़िद में है। जहाँ तक टारगेट किलिंग का ताल्लुक है, ये सिलसिला अगस्त 2006 में बुज़ुर्ग बलोच रहनुमा नवाब अकबर ख़ान बुगटी की शहादत के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। इसमें बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। जो बलोच मुज़ाहिमतकार है, अक्सर उन्होंने जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार है उनको निशाना बनाया है। ताहम उनके साथ साथ जो सियासी लोग हैं या महकमा तालीम से वाबस्ता अफराद जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। ख़ास कर 2007 में उस वक्त के सूबाई हुकूमत के तर्जुमान राजिक बुगटी भी एक टारगेट किलिंग के एक वाक़े में मारे गए। इसी तरह वज़ीर तालीम शफीक अहमद ख़ान और प्रो वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और अब हाल ही में साबिक चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट प्रोफेसर फजल बारी, ये तमाम अफराद जो है ये टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं। जनवरी 2010 से लेकर अब तक टारगेट किलिंग के 77 वाक़यात में 60 लोग मारे जा चुके हैं। ख़ास कर 17 मार्च इस माह जो 17 मार्च इसके बाद टारगेट किलिंग के वाक़यात में शिद्दत आई है। गुज़श्ता 7 दिनों में 21 लोग मारे जा चुके हैं, उनमें प्रोफेसर फजल बारी भी शामिल है। 2009 में टारगेट किलिंग के 463 वाक़यात, टारगेट किलिंग और बम धमाकों के 463 वाक़यात पेश आए। इनमें 329 लोग मारे गए, उनमें 129 अफराद शामिल हैं। ये जितने भी वाक़यात हुए हैं इनमें अक्सर जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो बलोच मुज़ाहिमती तंजीमें हैं उन्होंने कबूल की है। उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी तक बड़ी तादाद में जो बलोच सियासी कारकुन हैं वो खुफिया एजेंसियों की टार्चर से अली शाह, एक मिनट, बलोच आप मेरी बात सुनेंगे अली शाह साहब? जी जी बिल्कुल। हेलो, ये जो है टारगेट किलिंग आपने बताया, इसमें मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ सियासी टारगेट किलिंग्स की बात कर रही हैं जो सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पे है। बलूचिस्तान में बिलखुसूस कोयटा में मजहबी बुनियाद पे भी टारगेट किलिंग है, उसका ज़रा मुख्तसरन तस्वीर कशी करने की कोशिश करें आप। बलूचिस्तान में जो फ़िरकावाराना दहशत गर्दी है इसका सिलसिला 2003 में शुरू हुआ। एक इमाम बारगाह में खुदकश हमला हुआ। उस हमले में तकरीबन 50 से ज़ायद लोग मारे गए। अब तक सिर्फ हज़ारा जो बरादरी है उसके 270 लोग जो हैं गुज़श्ता 7 साल में बलूचिस्तान में मारे जा चुके हैं। अली शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुज़िश्ता रोज़ पंजगूर में 2 आम मजदूर मोटरसाइकिल सवारों की टारगेट किलिंग का निशाना बने, और जैसा कि हमारे नामा निगार कोयटा सैयद अली शाह ने बताया कि कोयटा में 40 बरस से आबाद बलूचिस्तान इंटरमीडिएट बोर्ड के साबिक सरबरा और एक तामीर नौ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल फजल बारी भी टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। हम फ़ोन लाइन पे मकतूल माहिर तालीम फजल बारी के साहबजादे आबिद बारी से बात करेंगे। आबिद बारी साहब, क्या आप फ़ोन पे मौजूद हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारी साहब, हमें शिद्दत से एहसास है कि आप अपने वालिद के सोग में हैं, ज़ाहिर है, लेकिन अगर आप अपने वालिद फजल बारी की शख्सियत या उनके कत्ल की वजूहात पे कुछ रोशनी डालना चाहें तो हमारे नाजरीन यकीनन सुनना चाहेंगे। बारी साहब 1950 से बलूचिस्तान में आए और 1965 से उन्होंने एजुकेशन को ज्वाइन किया और उस टाइम से अब तक
वो बलूचिस्तान में तालीमी सरगर्मियों में सर अंजाम दे रहे थे और ये था कि तालीम ही बलूचिस्तान में आम की जाए। जी और प्रिंसिपल रहे हैं वो अपने कॉलेज के और चेयरमैन बोर्ड रहे। फिर अभी भी आपके सामने ही आपको मालूम होगा कि तामीर नौ कम्प्लेक्स जी जी के प्रिंसिपल थे वो, जी और यही खिदमत सर अंजाम दे रहे थे बलूचिस्तान में तालीमी सरगर्मियों के हवाले से। किसी से दुश्मनी थी? नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी आज तक।